जब वो सारे हुए तो राम ने सब बातें सुन ली सुग्रीव की, और सुग्रीव की बातें सुन करके फिर राम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुग्रीव, तूने अपनी बात सुना ली, अब सुन सुग्रीव, अब मेरी बात सुन। ये जो तू बोल रहा है ये तो भारत का पिटा हुआ इतिहास बोल रहा है। भारत की तरुणाई मेरे द्वारा बोलेगी, भारत की जवानी को जगाने वाला मैं हूँ, प्रतिनिधि हूँ। तो उन्होंने कहा, सुन सुग्रीव, मारियहूँ बाली एक बाण। तुलसीदास जी की एक चौपाई से सारा देश जाग गया। राम ने कहा, जिस दिन हमारी तरुणाई जाग गई, जिस दिन हमारा तरुण जो उसके अंदर जवानी उसकी जाग गई, जो मरी हुई है, तो एक बाण में सारे आतंक का ख़त्म कर देंगे। कितना ही आतंक पैदा फैला हुआ हो, दूसरा बाण नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। इतना विश्वास देश के अंदर भर दिया तुलसी ने इस चौपाई के द्वारा। तो आज दूसरा उत्सव जो है वो एक भारत के ऐसे आदमी का मनाया गया है जिसको हम भारत की अस्मिता का उन्नायक कह सकते हैं। हमने इसी नाम से आज मनाया था। भारत की जो अस्मिता थी वो बिल्कुल डूब गई थी। मुगलों के पत्तले हमारा भारत कुचला जा रहा था। बाजारों के बीच नित्य बध होता गायों का, ऐसी हालत हो गई थी। बाजारों के बीच गायब, हमारे सारे देश के अंदर आतंक फैलाने वाले मुग़ल साम्राज्य था। तो भारत की अस्मिता सो गई थी। उस भारत की अस्मिता को जगाने वाले, भारत की शान को दोबारा लोगों के अंदर जगाने वाले इस उत्सव को भी आज हमने, क्योंकि अब समय नहीं रहा, इस उत्सव को भी हमने आज बड़ी धूमधाम से इसलिए मनाया कि तुलसी के बारे में हम इतना सही कहेंगे सिर्फ कि जब तुलसी रामायण का अनुवाद हुआ रूसी भाषा में, तो जो अनुवाद करने वाले लोग थे उन्होंने देखा, और टिबिलिसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया का सारा साहित्य कल्चरल देखा है, लेकिन तुलसी ने जो राम और सीता जैसे आदर्श दो पात्र इसमें रखे हैं, वो संसार के इतिहास में किसी भी संस्कृति में नहीं मिलते। तो ये आदर्श बना के तुलसी ने रख दिए हैं, और उन्होंने कहा कि इन आदर्श का पालन करने से सारी मानवता के अंदर आदर्शात्मकता जागेगी और ये सारी गिरावट ख़त्म हो जाएगी। तो तुलसी की रामायण के बारे में लोगों ने ये कहा। अब तुलसी के बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि समय नहीं है तुलसी के बारे में बहुत। हम ये कह सकते हैं तुलसी के बारे में दो चीज़ें सिर्फ कहेंगे 1 मिनट में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो 1 मिनट में है कि तुलसी के बारे में तो उन्होंने कहा कि जितना पाखंड था, तुलसी ने कलयुग का वर्णन करने में उस पाखंड का बड़ा विशद वर्णन किया है, और उसमें एक चीज़ कर दी है कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, संत और असंतन को भेद को बताओ। तो बड़े बड़े असंत थे जो संत के रूप में घूम रहे थे, समाज को ठग रहे थे, बहु बेटियों को भगा रहे थे, भगा के ले जाते थे, सारे में दुराचार फैला रहे थे। तो संत और असंत में हम भेद कैसे करें? अगर सारों को हम तिलांजलि दे दें तो सच्चे संत जो समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनका भी अपमान करके भगा देंगे। और अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो ये जो असंत हैं, जो समाज के अंदर सारे में दुराचार फैला रहे हैं, इनको कैसे? तो इस भेद को तुलसीदास जी ने कई जगह अपने वर्णन करके बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका आज बड़ा विशद वर्णन हुआ तुलसीदास जी की जयंती के अंदर, उसके लिए कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए कि तुलसीदास जी ने संत और असंतों का भेद जनता के सामने रख दिया, और ये कर दिया कि अगर जनता तुलसी की रामायण पढ़ लेगी तो कोई भी आदमी असंतों के चक्कर में आके अपना नाश नहीं करेगा, और बहु बेटियों की इज्जत भी बची रहेगी। तो एक तो हम तुलसी की बात पर इस चर्चा कर चुके हैं। दूसरा हमने कहा कि तुलसी ने जब देश को जगाना था तो उन्होंने कहा, एक काम किया, जैसे वो बता रहे हैं रूस वाले कि राम से ऊंचा चरित्र तो दुनिया के किसी साहित्य में नहीं है, तो सीता और राम से ऊंचा। तो तुलसीदास जी ने ये सारा चरित्र बनाया है। तुलसीदास जी ने कहा, असुर मार था पै सुरन राखें निज श्रुति सेतु, जग विस्तारें विशद जस राम जन्म के हेतु। राम ने क्यों जन्म लिया है? तो तुलसीदास ने कहा, पहला काम क्या करना है? असुर मार, इस देश के अंदर जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, लोफर हैं, लफंगे हैं, ऐसे लोग हैं, इस देश के अंदर ये धर्म भूमि है, इस देश के अंदर उनका कोई काम नहीं। तो असुर मार,
उन असुरों को समाप्त करके बिल्कुल इस भूमि को पवित्र करके थापई सुरन, जो देवता वृत्ति के आदमी हैं, जो इस देश के प्रति समझते हैं कि देश तो धर्म स्थान है, इसको उतना ही धर्म स्थान बनाना है, उन लोगों को स्थापित करेंगे जगह जगह राम। जहाँ जहाँ जाएंगे तो ऐसे लोगों को स्थापित करेंगे। उन्होंने जगह जगह ऐसे ही काम किया कि बाली को हटाया, सुग्रीव को स्थापित किया और भी किया सारा काम। तो असुर मार थापई सुरन और राखें निज श्रुति सेतु। कलयुग के अंदर इतने वो खड़े हो गए हैं कि वेद को मान का छोड़ दिया लोगों ने, तरह तरह के संप्रदाय खड़े करके वेद की निंदा कर दी। तो वेद तो सारी दुनिया का ज्ञान का भंडार है, तो वेद की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए। और चौथा काम किया जग विस्तारें विशद यश, भारतीय संस्कृति के यश को सारी दुनिया में फैलाने के लिए जो ध्वजा लेकर के चलेंगे, ऐसे राम का मैं वर्णन अपने इसमें कर रहा हूँ। तो तुलसी ने ये काम किया। आगे फिर उन्होंने दिखाया भी कि सुग्रीव के पास जब गए राम, तो सुग्रीव ने बड़ा, वो सारा वर्णन है बड़ा लंबा चौड़ा। सुग्रीव के पास गए क्योंकि पहले उसने कह दिया था, शबरी ने, उसने कहा देखो अगर तुम अपना अभियान सफल करना चाहते हो, इस देश से असुरों का नाश करना चाहते हो, तो एक काम करना, पंपा सर जई हो रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। वहाँ सुग्रीव से मित्रता करना, बाली से मत कर लेना मित्रता। अगर बाली से मित्रता कर ली तब ये देश में तुम्हारा अभियान सफल नहीं होगा कि निश्चरों को मारूं मैं। तो शबरी जो थी, वो जंगली लोग जो थे, जंगल में वनवासी लोग, करोड़ों हज़ारों लोग, उन सब का प्रतिनिधि बन करके उनकी वाणी सुना रही थी कि बाली का बहुत त्रास है, बाली ने बड़ा आतंक फैला रखा है, इसलिए आप जाओ तो सुग्रीव से मित्रता करना, तब वो बाली मरेगा। तो जनता की ओपिनियन का राम जो थे, वो जो आदमी बड़े अभियान पर जाता है उसे जनता की तो ओपिनियन माननी पड़ती है। तो राम जब गए तो सुग्रीव ने राम को बहुत डराया। बाली के अंदर इतनी शक्ति है, जो उसके सामने जाता है आदि शक्ति खींच लेता है। तो सुग्रीव सारी बात करता रहा, उसका भी वर्णन, चूँकि आज बहुत लंबी चौड़ी मनाई गई थी जयंती, तो उसका सारा लंबा चौड़ा वर्णन का समय नहीं है हमारे पास। तो जब वो सारे हुए तो राम ने सब बातें सुन ली सुग्रीव की, और सुग्रीव की बातें सुन करके फिर राम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुग्रीव तूने अपनी बात सुना ली, अब सुन सुग्रीव, अब मेरी बात सुन। ये जो तू बोल रहा है, ये तो भारत का पिटा हुआ इतिहास बोल रहा है। भारत की तरुणाई मेरे द्वारा बोलेगी, भारत की जवानी को जगाने वाला मैं हूँ, प्रतिनिधि हूँ। तो उन्होंने कहा सुन सुग्रीव, मारी हूँ बाली एक बाण। तुलसीदास जी की एक चौपाई से सारा देश जाग गया। राम ने कहा जिस दिन हमारी तरुणाई जाग गई, जिस दिन हमारा तरुण जो उसके अंदर जवानी उसकी जाग गई, जो मरी हुई है, तो एक बाण में सारे आतंक का ख़त्म कर देंगे। कितना ही आतंक पैदा फैला हुआ हो, दूसरा बाण नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। इतना विश्वास देश के अंदर भर दिया तुलसी ने इस चौपाई के द्वारा। संवत 1554 गंगा जी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। आज उन्होंने अपना शरीर धारण किया, तो हमने वहाँ जयंती मनाई थी, उसमें तो विस्तार से बातें की हमने। लेकिन अब चूँकि हमारे पास हमारे विकास जी को जाना है रेडियो स्टेशन, इसलिए हम तुलसी के बारे में ज़्यादा बात करने के बजाय बस इतनी बात कह करके उनको नमन करते हैं तुलसीदास जी। और गुरुजी आपका बहुत आभार, इतने बढ़िया दिन को आपने सार्थक कर दिया।